सोचने पर है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको हम किस तरीके से लेते हैं। नचा रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि साथ में जो है हम लोग सब आदमी मिल करके विकास के लिए, हम लोग बोलते हैं कि पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और माथे पर बर्फ, कि खरमास के पहले 3-4 दिन जिलेबी का रस खाने के लिए प्रतिपक्ष सब जो है जीभ उसका लपलपा रहा था। और मीडिया में तो कभी पिताजी, तो कभी पुत्र जी, तो कभी पुत्री जी का अलग अलग बयान आ रहा था। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, मकर संक्रांति के मौके पे आर.के. सिन्हा, जो कि बिजनेसमैन हैं और पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, और आज उनके गांव बहियारा में दही चूड़ा का आमंत्रण रखा गया है। और इस आमंत्रण में, इस भोज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंत्री दिलीप जायसवाल भी पहुंचे हुए हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मंत्री दिलीप जायसवाल और आर.के. सिन्हा की मुलाकात हो रही है। उनको रिसीव करने के लिए खुद ऋतुराज सिन्हा पहुंचे थे और साथ में बैठ के दही चूड़ा और तिलकुट का स्वाद लेने के बाद दिलीप जायसवाल जब यहां से निकलने लगे तो आनंद मोहन के बयान पे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बातों को सुनिए। आज माननीय श्री आर.के. सिन्हा जी और ऋतुराज जी के द्वारा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं श्री ऋतुराज जी, उनके द्वारा यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस आरा जिला के इस गांव में आने का अवसर मिला और बहुत भारी संख्या में जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। ये श्री आर.के. सिन्हा जी का और श्री ऋतुराज जी का प्यार है इस क्षेत्र के, कि यहाँ के सभी लोग यहाँ पर आकर के आज मकर संक्रांति के अवसर पर आपस में मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग के अभिभावक श्री आर.के. सिन्हा जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरह समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में हर एक चीज़ में जो समाज की सेवा होता है वो इनके द्वारा जो किया जाता है, चाहे बाढ़ का समय हो, ठंडा का समय हो, हर वक्त श्री आर.के. सिन्हा जी के द्वारा, श्री ऋतुराज जी के द्वारा समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। तो हम लोग इनको उसी भाव से देखते हैं, उसी आदर के भाव से देखते हैं और आज यहाँ पर आने का अवसर मिला। सर, आनंद मोहन ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्ष से बिहार और केंद्र को नचा रहे हैं, आगे भी नचाते रहेंगे। तो देखिए, इसको आप लोग किस तरीके से आप सोचते हैं वो आप पर निर्भर करता है। हमको तो बड़ा अच्छा शब्द लग रहा है। सोचने पर है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको हम किस तरीके से लेते हैं। नचा रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि साथ में जो है हम लोग सब आदमी मिल करके विकास के लिए, हम लोग बोलते हैं कि पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और माथे पर बर्फ। तो पाँव में चक्कर, उसी को बोलते हैं नचाना, यानी कर्मयोगी। तो नीतीश कुमार सबको कर्मयोगी समझते हुए कर्म पूरा कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं पाँव में चक्कर, यानी नाचना। और नाचना और पाँव में चक्कर कर्म के प्रति एक भाषा में बोला जाए तो उसको कर्मयोगी कहा जाता है। आज से खरमास खत्म हो गया और एनडीए का कार्यक्रम भी है। देखिए, हुआ क्या कि खरमास के पहले 3-4 दिन जिलेबी का रस खाने के लिए प्रतिपक्ष सब जो है जीभ उसका लपलपा रहा था। और मीडिया में तो कभी पिताजी, तो कभी पुत्र जी, तो कभी पुत्री जी का अलग अलग बयान आ रहा था। लेकिन मकर संक्रांति के बाद आज हम लोग बगहा से, अभी मैं बगहा जा रहा हूं, करीब 7 से 8 हज़ार लोग वहां इस ठंडा में पहुंच चुके हैं बगहा में। और एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है और मैं बगहा पहुंच रहा हूं। उसके बाद आज ही बेतिया में बहुत बड़ा सम्मेलन है एनडीए का। 5 घटक दल के कार्यकर्ता एक साथ जमा हो रहे हैं। तो अब विपक्ष को, प्रतिपक्ष को लग रहा है कि एनडीए की चट्टानी एकता में अब सेंध लगाना
अपना रास्ता देखें। एनडीए अपना आगे बढ़ चुका है और इसमें अब कोई 6-5 जो है करने की और सपना किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने सुना, साफ तौर से मंत्री दिलीप जायसवाल आनंद मोहन के समर्थन में हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि किसी भी बयान के दो पहलू होते हैं और मुझे इस बयान में कुछ गलती नहीं लगता है। तो ये साफ जाहिर होता है कि मंत्री दिलीप जायसवाल उनके बयान के पक्ष में हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।